हज़रत मूसा सफ़र पर जा रहे थे कि अचानक उन्हें एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी जो जंगल के नज़दीक अपनी बकरियों के साथ मौजूद था और कुछ ऐसी बातें कर रहा था। ए अल्लाह, तू कहाँ है? अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं तेरे मोज़े सीऊँ, मैं तेरे सर में कंघी फेरूँ, तेरी जुएँ निकाल के मारूँ। अगर तू बीमार हो जाए तो मैं तेरी तीमारदारी करूँ, तेरे हाथ चूमूँ, तेरे पाँव दबाऊँ। तेरे सोने के का टाइम हो जाए तो तुझे बिछौना साफ करके दूँ। मुझे अगर तेरे घर का पता चल जाए तो मैं घी, दूध, दही सुबह-शाम तेरे घर पहुँचाया करूँ। तेरे लिए खाना तैयार करके भेजा करूँ और अपना सारा जो माल-डंगर है, भेड़-बकरियाँ हैं, वो तुझ पे कुर्बान कर दूँ। हज़रत मूसा ये सारी बातें सुनते रहे और फिर उन्होंने आके उस चरवाहे को समझाया कि ये तू कैसी बातें करता है? इस तरह की बेहुदा बातें करने से तू काफ़िर हो जाएगा। तू खालिक को मखलूक से ताबीर करता है। तू माबूद को अबद समझ रहा है। तू बहुत बुरा है और तुझे अंदाज़ा नहीं कि तूने ये कैसी बातें की हैं। फिर उसको समझाया और कहा कि देख, मर्द और औरत दोनों इंसान ही हैं, लेकिन अगर तू किसी मर्द को औरत कह दे तो उसे कितना बुरा लगेगा, और वो जिसके बारे में तू बात कर रहा है वो तो अल्लाह है, खालिक है, मालिक है। तो ये तुझे तौबा करनी चाहिए। उस शख्स को बड़ी शर्मिंदगी हुई, उस चरवाहे को, और वो बहुत शर्मिंदगी के साथ डर के जंगल में जाके छुप गया। हज़रत मूसा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। आगे गए ही थे कि अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा को मुखातिब होके कहा गया, ए मूसा, मैंने तुम्हें दुनिया में मेल बढ़ाने के लिए भेजा था, अपने साथ लोगों को मिलाने के लिए भेजा था, और तूने जुदाई डाल दी। ए मूसा, हर शख्स की आदतें और तरीके मुख्तलिफ होते हैं। जो चीज़ किसी के लिए पाक है वो किसी दूसरे के लिए नापाक है। एक चीज़ किसी के लिए हलाल है तो दूसरे के लिए वो हराम है। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है तो किसी के लिए बुरी है। इस दुनिया के निज़ाम में मुझे इस निज़ाम के बनाने से कोई फ़ायदा नहीं उठाना। मैंने ये दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि मैं लोगों से फ़ायदे उठाऊँ, बल्कि मैंने दुनिया इसलिए बनाई कि मैं अपना करम और फ़ज़ल दुनिया पर नाज़िल कर सकूँ। सो मुझे अपने बंदों से जुदा मत कर। हज़रत मूसा ये बातें सुनकर गश खा गए, और जब तबीयत संभली तो वापस अपने पिछले रास्ते पर चल पड़े। जाते जाते उस जंगल के करीब पहुँचे तो अब सामने वो चरवाहा नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने से उस चरवाहे के पाँव के नक्श नज़र आए। उन नक्श नकूश को फॉलो करते करते जब जंगल में पहुँचे तो वो शख्स सामने मिल गया जो बहुत शर्मिंदा था और डरा हुआ था। तो उससे मुखातिब होके कहा कि ए शख्स, तेरी नीयत ऐन ईमान है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, बस तू जैसे चाह अपने अल्लाह को याद कर। ख़वातीन व हज़रात, हम कितनी जल्दी दूसरों के ईमान का फ़ैसला कर देते हैं, कितनी जल्दी हम दूसरों के बारे में राय दे देते हैं और बाज़-औक़ात तो फ़तवा तक जारी कर देते हैं, हालाँकि हमारा वो मनसब भी नहीं होता, और हम किसी को भी अ, ईमान वाला या बेईमान कह देते हैं। हम किसी के बारे में कह देते हैं कि ये तो इसने जो फ़ेल किया ये काफ़िराना फ़ेल है। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम किसी के ईमान के हवाले से, किसी के अल्लाह से राब्ते के हवाले से तबसरा करते हुए, बात करते हुए बहुत सोचा करें। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको साहिबान ईमान बना दे, उस ईमान का दर्जा अता कर दे जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपनी ख़ास मेहरबानी, करम और फ़ज़ल नाज़िल फ़रमाता रहे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।